3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं शरह दस्तूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। अभी 5 मिनट पहले जो वज़ीर दाखिला हैं हमारे वफाकी गौहर एजाज साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनके साथ वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनवर सोलंकी साहब सहाफ़ी भी हैं, वो भी बैठे हुए थे। सहाफ़ी की बहुत बड़ी तादाद थी और उन्होंने जो परसों इलेक्शन होने वाले हैं उसके सिक्योरिटी मामलात के हवाले से ब्रीफिंग दी है, प्रेस ब्रीफिंग दी है। तो उनकी ब्रीफिंग तो ये लगता है कि पूरे मुल्क में बड़ा अमन व अमान है और किसी किस्म की इंक्लूडिंग बलूचिस्तान और KP के कोई ज़्यादा ख़तरात नहीं है। और उनकी सहाफ़ियों से ये इस्तदा भी थी कि उस दिन के हवाले से कोई छोटा मोटा वाक़या होता भी है तो उसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट ना किया जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे है, पाकिस्तान के हवाले से जो एक सिक्योरिटी के मामलात हैं, इशूज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो हाई लाइट ना हो। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कुछ हो भी जाता है तो उसको ज़रा धीमे अंदाज में, क्योंकि सोशल मीडिया से उनको बड़ी शिकायत थी कि उनका तो चूँकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है उनके पीछे, लेकिन जो मीडिया है वो बड़ा आज़ाद तो है, ये कहते हैं आज़ाद है। तो इस पर मैं यकीनन अंदर से हंस भी पड़ा था कि मीडिया कितना आज़ाद है और कितनी आज़ादी से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा उनके ऊपर सवाल एक ये था कि आप कह रहे हैं जी कि बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, पूरे मुल्क में किसी वोटर को रोका नहीं जाएगा, हम इसको इंश्योर करेंगे कि हर बंदा आए और अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे वोट कास्ट करे। तो मेरा उनके साथ सवाल ये था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर PTI के ख़िलाफ़ जिस तरह के क्रैक डाउन हुए, लोगों को उठाया गया, मुकदमात बनाए गए, बेशुमार लोग जेलों में हैं। और कल चिकवाल में चौसद शाह के अंदर जो PTI के बड़े तगड़े लोग थे 3-4, उनको उठा के उन पर पर्चे दे दिए गए, गिरफ्तार कर दिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी जो उन्होंने सूरत हाल बताई है कि टोटल उन्होंने कोई मतलब 90,000 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनमें 44,000 के करीब उन्होंने सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव उन्होंने करार दिए हैं। और अगर रेशो निकाली जाए तो इस्लामाबाद की जो पोलिंग स्टेशन है, जो कि कंपैरेटिवली पूरे मुल्क का सबसे ज़्यादा पुरअमन इलाका कहा जा सकता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं। तो इसके बाद भी अगर हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन बड़े पुरअमन होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे कल जो कर्क में वाक़या हुआ है कि वहाँ पे PTI के जलसे के ऊपर पुलिस ने क्रैकडाउन किया, वहाँ पे लोगों ने पुलिस की गाड़ियाँ चला दी, उनको मारा और एक थाने के ऊपर दहशतगर्दों का हमला हुआ जिसमें 8 से 10 जो हमारे एहलकार वो शहीद भी हुए हैं। तो खदशात हैं, ख़तरात हैं और तवक्कुआत जो हैं वो बिल्कुल उलट हैं हमारे वज़ीर दाखिला साहब की। लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह करे ये इलेक्शन जैसे भी हो रहे हैं, जिस तरह भी हो रहे हैं, पुरअमन हो जाएँ और मरते आम लोग हैं। मुझे एक बात की बड़ी तकलीफ़ भी हुई, अनवर सोलंकी साहब ने कहा जी कि 2008 और 2013 के इलेक्शन के मुकाबले में 2018 में बड़े कम लोग मरे थे और वो जो कम तादाद बता रहे हैं वो 650 है, यानी उनके नज़दीक 650 लोग जो मरे थे इलेक्शन वाले दिन, वो बड़ी कम तादाद थी। अगर ये अल्फाज किसी सिविलाइज कंट्री में बोले जाते किसी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की जानब से, तो मेरा ख्याल है वहाँ पर क़यामत आ जाती। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ आम लोगों की ज़िंदगी कोई मैनी नहीं रखती इन वज़ीरों के सामने, इन बड़े लोगों के सामने, इसलिए 650 लोगों का मरना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दुआ कीजिए, आप भी करें, हम भी करते हैं कि ये जो 8 फरवरी का दिन है ये खैर खैरियत से गुजर जाए, लोग ना मरे, जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।